इस्लाम दीन फितरत है, दिल की आवाज को समझता है और उसके मुताबिक ये उस जजमेंटली के उसूल मुतय्यन करता है। जैसे अब जो बात बता रहा हूं उसको सुनिएगा। जैसे कोई ये नहीं चाहता कि मुझे कत्ल किया जाए। कोई चाहता है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई ये चाहेगा कि मुझे कत्ल किया जाए? नहीं। हिंसा कब फैलती है? जब हम अपनी जान को जान समझें और तुम्हारी जान को फालतू, अपने खून को खून समझें और तुम्हारे खून को पानी, तो हिंसा फैलेगी। सबसे पहले इस्लाम ने इसी जान की हिफाजत की ऐसी जिम्मेदारी ली और ऐसा कानून बनाया कि आप किसी को अगर कत्ल कर रहे हैं तो ये सोच लें कि कत्ल कर रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, आप उसको कत्ल किस हैसियत से कर रहे हैं। अगर वो मुजरिम है, किसी का कातिल है, कत्ल कर रहे हैं तो ठीक, ज़मीन में फसाद फैलाया इसलिए कत्ल कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर वो कातिल नहीं है, अगर उसने ज़मीन में फसाद नहीं फैलाया, वो अपने घर में आराम से चैन और सुकून के साथ जी रहा है, आराम से बैठा हुआ है, अगर आपने उसको कत्ल कर दिया बिना किसी गलती के, तो आप एक इंसान को नहीं मार रहे हैं। मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर आपने किसी भी इंसान को, मनुष्य को कत्ल कर दिया बगैर उसके किसी गलती के, बगैर उसके किसी कत्ल के और बगैर जमीन पर फसाद फैलाए हुए अगर आपने उसको कत्ल कर दिया, फकन्नमा कतलन्नास जमिया, तो आपने एक इंसान को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला। दुनिया का कोई एक धर्म हमें ऐसा दिखाओ जो इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हो, बिना किसी गलती के एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, किसी भी एक मनुष्य को अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसने पूरी इंसानियत को मारा है। लाओ ऐसी मिसाल। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, सबको ये पसंद, किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरा माल, मेरी ज़मीन, मेरे घर को आग लगाए। कोई चाहता है? देखिए, इस्लाम दीन फितरत है, फितरत का तकाजा हमें अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता हो। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर पर हमला हो, सोना चांदी लूटा जाए, जेवर लूटे जाएं, रुपया पैसा लूटा जाए, मेरे घर में आग लगाई जाए। कोई नहीं चाहता। मालो दौलत की हिफाजत सब चाहते हैं। इस्लाम ने ऐसा कानून मुतय्यन किया है कि जिस तरह तुम अपने मालो दौलत को अपने लिए जरूरी समझते हो और उसकी हिफाजत जरूरी जानते हो, दूसरा भी उसी तरीके से अपने मालो दौलत की हिफाजत करना जानता है। वो भी चाहता है कि मेरे मालो दौलत पर कोई दूसरा कब्जा न करे। अब अगर कोई नाजायज तरीके से कब्जा कर ले, अगर कोई नाजायज तरीके से हमारे मालो दौलत पर कब्जा कर ले और हुकूमत में अपना दावा भी साबित कर दे कि मैंने नहीं लूटा, ये मेरा है, और दो झूठे गवाह भी पेश कर दे, और गवर्नमेंट या कानून, अदालत उस लूटने वाले ही को उसका लूटा हुआ माल दे दे, तो हमारा कुरान कहता है अदालत के फैसले के बावजूद भी वो लूटा हुआ माल उसका नहीं हो जाएगा। जिसने लूटा है वो उसी का रहेगा जो उसका हकदार है। अदालत डिग्री दे दे फिर भी उसका नहीं माना जाएगा। दुनिया में ले सकते हो लेकिन आखिरत में नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जीती जागती मिसाल उठाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास दो साहबी आए, एक कहता ये मेरी ज़मीन, दूसरा कहता ये मेरी ज़मीन। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों लोग एक ही ज़मीन पर दावे कर रहे हैं। कि अल्लाह के रसूल इसीलिए तो आपको अदालत मानकर, जज मानकर आपके पास चला आया, आपको फैसला करना है। आपने कहा मैं तो किसी एक के बारे में फैसला करूंगा। कहा आप दोनों की बातें सुन लीजिए, जिसके बारे में आप फैसला कर दें उसको दे दीजिए, हम दोनों मानने के लिए तैयार हैं। आपने कहा ठीक है, अपनी अपनी दलीलें दो। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी। अल्लाह के नबी इसकी बात भी सही लग रही है, इसकी बात भी सही लग रही है,
हैं। अब देखिए फैसला जज के सामने कभी कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। यार तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सही लग रही, इसकी बात सुन रहा हूँ, इसकी भी बात सही लग रही है, लेकिन अब ये देखा जाएगा 19-20 बात तो दोनों की सही लग रही है, लेकिन 19-20 है कौन, कोई दोनों में से कोई तो एक ऐसा होगा कि जिसकी बात ज्यादा और उससे थोड़ा कम दूसरे की बात समझ में आ रही। तो जिसकी बात ज्यादा समझ में आ रही थी अल्लाह के रसूल को, आपने कहा सुनो ये ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये तो ज़मीन तुम्हारी है या नहीं। हो सकता है कि ज़्यादा बोलने की वजह से तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश कर दियो, और इस आदमी ने बेचारे ने ज़्यादा न बोलने की वजह से अपनी बात अच्छी तरीके से पेश न कर पाया हो। अब खुद बताओ हिंदुस्तान के हालात पर मोदी जी और मनमोहन सिंह को दोनों को एक एक कुर्सी पे बिठा दो तो देश के अच्छे हालात पर तबसरा दोनों से करवाओ तो कौन अच्छा बोल के देश की अच्छी हालत बता देगा? मोदी। क्यों? अगर दुनिया में कोई पूरी दुनिया का अगर मुकाबला हो और उसमें यह हो कि जो पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा झूठा कौन है और सबसे बड़े झूठे को अवार्ड दिया जाएगा, तो हमें लगता है बल्कि कन्फर्म है कि भारत नंबर 1 पे जाएगा। मैंने कहा ना समझदार बनिए, नाम लेना जरूरी नहीं है, तो भारत नंबर 1 पे जाएगा। तो जाहिर बात है मनमोहन सिंह बेचारे क्या बता पाएंगे अपने ज़माने और अपनी सरकार के में अच्छे काम जो किए वो भी नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए। क्यों? वो बेचारे ज़िंदगी भर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गूंगे बने बैठे रहे, उनकी खामोशी में भी कुछ पैगाम होता था। और इनसे कहा जाए तो ये एक ही सांस में कितने गिना देंगे? 370 हड्डी डन, राम मंदिर मैंने वादा किया था बनेगा डन, फला डन, फला डन, फला डन, सबको गिनाने के बाद कहेगा अभी तो ये सैंपल है। सोचो जो इन तमाम चीज़ों को डन डन कहने के बाद फिर ये कहे कि सैंपल है, वो कितना खतरनाक इंसान होगा, कितना डेंजर इंसान होगा। हमें और आपको ये समझना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाईचारे को खत्म नहीं करना। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, ये सारे चीजें भूल जाओ। अब इनको मेरे भाइयों करीब मत आने देना, यह मेरा मशवरा है आपसे। किसी भी जलसे के अंदर अब देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस ये जुमले अब नहीं आना चाहिए और उनके खिलाफ नहीं बात नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हक में मोदी जी ने अगर सबसे बड़ा कोई काम किया है, सबसे अच्छा कोई काम किया है, अगर कोई कहे कि आप मोदी जी को किस बात पर शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो मौलाना जर्जीस मोदी जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा इस बात पे कर सकता है कि मोदी जी ने हम भारत के तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया है। ये मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों पर। हम लोग तो लड़ रहे थे, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, तू काफिर, फला काफिर। मोदी जी ने एक इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर दिया है कि हम सबको एक प्लेटफार्म पे लाके जमा कर दिया है। अगर हमारे धर्म में हाथ जोड़ना जायज़ होता तो हम हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद पेश करते, शुक्रिया अदा करते हैं। कोई काम अगर अच्छे हों तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, यही तो हमने सीखा है। हर बात पे बुराई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, आपको कहने का हक है, लेकिन जो अच्छा काम किया है उसको भी बयान करना चाहिए। आपको कुशादा दिली से सबूत, कुशादा दिली आपको दिखाना चाहिए, दिल आपका कुशादा होना चाहिए, ये एक काम अच्छा किया है उन्होंने। मौलाना जर्जीस कह के थक गया, एक हो जा तो अरे जैसे मौलवी जो मौलाना जर्जीस की तकीर में सुनने गया उनके निकाह टूट गए, सब ये चलता था। अल्लाह ताला देखो हम लोगों से काम नहीं ले सका, मौलवियों से काम नहीं ले सका,
जैसे खाने काबा की हिफाजत अबाबिल से करवा ली, ऐसी पूरी भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे ले आए मोदी जी। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल ने एक को जमीन दे दी कि तुम्हारी, जाओ तुम ले लो, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये जमीन तुम्हारी है या नहीं। अगर तुम्हारी नहीं हुई और फिर भी तुम ले रहे हो तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, ये जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, मरोगे तो जहन्नम में। लो देखा अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मेरे फैसले के बावजूद, मेरी दी हुई डिग्री के बावजूद तुम हकदार नहीं बन जाओगे अगर जमीन तुम्हारी नहीं है तो। देखिए माल और दौलत की कैसी हिफाजत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी चाहता है कि मेरे माल की, मेरी दौलत की हिफाजत हो। जो जिसका है उसी का रहेगा। अदालत से अगर कोई फैसला गलत हुआ है तो अदालत के गलत फैसले से नाहक को हकदार नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जानती है, हिंदू भाई भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। अगर हकीकत में मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई थी तो तुम मुकदमा हकीकत में जीत गए हो। वो मंदिर वहाँ बनाओ, राम का भव्य मंदिर। लेकिन अगर वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, और इसी बात का झगड़ा था, इसी बात का, अगर वो मंदिर तोड़कर नहीं, तो इतना याद रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जो ज़मीन आपको दी गई है वो आपके लिए नहीं हो पाएगी। ये अलग बात है कि ज़मीन पर रह सकते हो, मंदिर बना सकते हो, लेकिन ईश्वर की नज़र में, खुद रामचंद्र जी की दृष्टि में, राम को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसी जगह पर हमारा मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर हकीकत में वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो राम की आत्मा को शांति मिलेगी। और याद रखना, अगर वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई तो आप वहाँ राम का मंदिर बना रहे हैं, तो जितनी तकलीफ़ रामचंद्र जी को होगी शायद किसी और को हो। इस बात को हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया, बनाओ। माल और दौलत की ऐसी हिफाजत। अच्छा, एक तीसरी चीज, मौलाना जर्जीस मुसलमान है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इंसल्ट करे, कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मुझे गाली दे। आपका नाम रमेश है, आपका नाम राकेश है, आपका नाम जगदीप है, आपका नाम रतनलाल है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बेइज्जती करे और आपको कोई रुस्वा करे और आपको कोई इंसल्ट करे? आप भी नहीं चाहते हैं। यानी दुनिया में कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि उसको भरे मजमे में जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। यानी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत सब चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इज़्ज़त व आबरू के लिए ऐसे कानून बनाए कि हर इंसान एक दूसरे की इज़्ज़त करे और भरे मजमे में किसी को रुस्वा न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं अपने चंद सहाबा के साथ। कुछ लोगों को बैठा हुआ देखा। वो लोग एक सहाबी रसूल की बुराई कर रहे थे। देखो, उस आदमी ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को बता दिया और अल्लाह के रसूल ने पत्थरों से मार मार के उसको ख़त्म करवा दिया। वो आदमी मर गया। देखो ना पत्थरों से कैसे मारा गया। हदीस के अल्फाज हैं, कुत्ते की मौत मारा गया। अगर उसने अल्लाह के नबी को अपना जुर्म ना बताया होता तो आज वो हम लोगों के बीच में रहता। अल्लाह के रसूल ने ये जुमले सुने, आपने उनसे कुछ नहीं कहा, थोड़ा आगे बढ़े। जब आगे गए तो आपने एक गधा देखा, रास्ते में मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ गधा है, उसके बॉडी से बदबू आ रही है। सड़ा हुआ गधा रास्ते में पड़ा है, उसकी दोनों टांगें फैली हुई हैं, टाइट हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरे हुए सड़े हुए बदबूदार गधे को देखा तो उनको बुलाया जो गीबत कर रहे थे, जो बुराई कर रहे थे। कहा, आ गए? हाँ जी जी हाँ। अल्लाह के रसूल कहिए, ये मरा हुआ गधा, सड़ा हुआ गधा पड़ा है, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस गधे को अपने घर ले जाओ, इसका गोश्त खा लो, इसके गोश्त को पकाओ, खाओ, नोचो, खा लो। उन लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी क्या जुल्म कर रहे हैं?
आपने तो जिंदा गधा भी हराम करार दिया है, ये तो मर चुका है, फिर सड़ भी गया है, बदबू भी आ रही है, और इस सड़े हुए गधे को मैं खाऊं। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अभी अभी तुमने अपने जिस भाई की गीबत उसके मरने के बाद, उसके इंतकाल के बाद, या किसी के पीठ के पीछे जो तुमने की है, जो गोश्त तुमने खाया है अपने मरे हुए भाई का, वो इस सड़े हुए गधे से ज्यादा बदबूदार, इस गधे के सड़े हुए जिस्म से ज्यादा सड़ा हुआ था। जब तुम इससे ज्यादा सड़ा हुआ खाना खा सकते हो तो इस गधे का गोश्त खाने में क्या मुज़ायका। इससे आपने ये बताना चाहा कि किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे आप ना करें। कोई चोर है लेकिन आप पीठ के पीछे उसको चोर ना कहें। कोई जिनाकार है, जानी है, बदचलन है कोई लड़की, लेकिन आप पीठ के पीछे उसकी बुराई न करें, फला की बदचलन लड़की है उसकी गीबत ना करें। लड़का कोई जिनाकार है उसकी गीबत आप न करें। आप पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बुराई उसके अंदर पाई ही क्यों ना जाती हो, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर पीठ के पीछे आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसकी इज्जत नफ्स पर डाका डाल रहे हैं, इज्जत व आबरू से खेल रहे हैं, और इज्जत व आबरू को से खेलना मरे हुए सड़े हुए गधे के गोश्त के खाने से ज्यादा बुरा है। ये तीन चीजें तो वो हुई जो हम और आप सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, कोई नहीं चाहता किसी का माल जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी की इज्जत व आबरू जाए। अब आइए इसका दूसरा पहलू फितरत बताता हूं। मान लीजिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बेटे को मारे, हमें पसंद नहीं है, लेकिन कोई मार ही दे, तो अब हम क्या चाहते हैं? इंसाफ का तकाजा क्या है? आज मेरी तकरीर थोड़ी सी दूसरी नौयत की हो रही है, सुनिए। अब मार ही दिया मेरे बेटे को, हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान से कोई नहीं चाहता कि कोई मेरा बेटा मारे, लेकिन अब मार ही दिया हमारे बेटे को, तो अब हम क्या चाहते हैं? जाहिर है बेटा तो जिंदा नहीं हो सकता है मेरा, भाई तो जिंदा नहीं हो सकता है मेरा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा गया तो मुझे मेरे भाई मेरे बेटे का इंतकाम उससे मिले। हम भी चाहते हैं कि उसको कत्ल किया जाए। यही इंसाफ का तकाजा है। इस्लाम दीन फितरत है जिसने जुल्म और सितम के सारे दरवाजे बंद किए, लेकिन फिर यह भी कहा अगर कोई जुल्म कर ही बैठे तो बदला भी उसको पूरा पूरा, इंतकाम भी उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। अगर किसी ने मौलाना जर्जीस के बेटे को कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। मेरी आंख फोड़ी है तो उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी। यह अलग बात है कि मौलाना जर्जीस बहुत मजबूत दिल के हैं और मैं उस मुजरिम को कुछ माल लेकर माफ़ कर दूं या ऐसे ही माफ़ कर दूं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जीती जागती मिसाल देख लो जो 20 मार्च को होने वाली है, निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी की सज़ा। हालांकि निर्भया की मां की एक ही बेटी थी, 6 लोग पकड़े गए थे, जुर्म 6 लोगों ने किया था। एक तो तिहाड़ जेल में पहले ही खुदकुशी कर चुका, दूसरा नाबालिग साबित हुआ, 3 साल की सजा भुगत के अब वो आराम से जी रहा है। 4 लोगों को अब फांसी होना है 20 मार्च को। वो अलग बात है कि एपी सिंह कुछ और दूसरी तिकड़म ले आए, कानूनी दांव पेश हैं, उनको भी हक है, लेकिन निर्भया की मां क्या कह रही है? मैं किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। यही फितरत का तकाजा है। उन दोषियों की मां, मुकेश वगैरह की मां हाथ जोड़ रही है। अगर मान लो गलती हो भी गई, मैं गरीब हूं, खाना सुबह खाती तो शाम को नहीं, मीडिया ने उसका घर दिखाया, झोपड़ी पड़ी हुई, बुरी हालत। दूसरे का दिखाया उसका छोटा सा बच्चा उसकी बीवी की गोद में। देख रहे हैं एक गलती इंसान को कहां ले गई। लेकिन
निर्भया की पहले तो जुर्म होना नहीं चाहिए, जब हो ही गया, निर्भया के मां के ऊपर क्या बीत रही, मेरी बेटी तो गई, वो जिंदा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इन चारों दोषियों को भी मैं जिंदा देखना नहीं चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा है, यही इस्लाम ने कानून बनाया है जिसको तुम हैवानों वाला कानून कहते हो, जिसको तुम कहते हो इस्लामी सजाएं जानवरों जैसी है, चोर पकड़ा जाए हाथ काट दो, रेप करने वाले की गर्दन उड़ा दो, जिसको कल तक तुम जानवरों वाली सजा कहते थे, आज तुम दर पर्दा छिपे हुए दिल में उसी कानून को मान रहे हो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। क्यों? इसलिए कि फितरत यही है, दिल का तकाजा यही है, इस्लाम ने उस तकाजे को समझा था। तो अब ऐसा हुआ, यही हम चाहते हैं कि पहली बात तो दिल्ली में फसाद होना नहीं चाहिए था, किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मार ही दिया है तो उनके रिश्तेदारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, फुटेज, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कातिल कौन है। आज के इस आधुनिक दौर में, आज के इस मॉडर्न जमाने में कातिलों को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है।